कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा कठिन वचन मत बोल, कठोर कटुक कर्कश चुभने वाले, दिल को छलनी कर देने वाले वचनों का उपयोग मत करिए। तो फिर कैसे वचन बोले? मीठो मीठो बोल। क्या? मीठो मीठो बोल थारो क्या? कठिन वचन मत बोल। फिर कैसा बोल? मीठो मीठो बोल। मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, क्योंकि लोगों को मीठा खाना ही नहीं, मीठा सुनना भी पसंद है। और जब मीठा आप परोस सकते हैं तो मीठा बोल भी सकते हैं। यदि चाय में चीनी कम हो तो एक चम्मच और घोली जा सकती है। तो किसी को हमारे वचनों में मिठास कम लग रही हो तो थोड़ी और मिठास डाली जा सकती है। इसीलिए उत्तम सत्य धर्म इतना ही कहता है, कठोर कटुक मत बोलिए, जब भी बोलिए मीठा बोलिए। कहते हैं हमारे कंठ में सरस्वती बसती है। कंठ में यदि सरस्वती बसती है तो फिर कठोर शब्द कैसे निकले? तो इसका मतलब है जिनके कठोर शब्द है उनके कंठ में सरस्वती नहीं बसती है। जिनके मधुर मीठे वचन हैं उनके ही कंठ में बसती है। क्योंकि सरस्वती को यदि आप सरस्वती करो, क्या करो? सरस्वती, जो स्वयं रस सहित है। सरस का मतलब रस सहित होता है। जो रस सहित है वही सरस्वती है। और जिसके कंठ में वह विराजमान होगी उसके शब्द भी सरस होंगे, रस सहित होंगे, मीठे होंगे, मधुर होंगे। इसलिए मीठा बोलना सीखो। सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद अप्रियम न। आचार्य कहते हैं सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा प्रिय मत बोलो जो असत्य हो, और ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। प्रिय भी बोलना है और सत्य भी बोलना है। सत्य भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है। इसलिए भाषा समिति की डेफिनेशन जो है उसमें आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं हित मित प्रिय वचन का बोलना भाषा समिति है। कैसे? हित, मेरे मुख से जब शब्द निकले तो वह हितकारी हो, अर्थात कल्याण करने वाले। मित मतलब थोड़े हो, और प्रिय हितकारी भी हो, मितकारी भी हो और प्रिय भी हो। एक कहानी है, एक राजा एक आंख से काना था। राजा ने चित्रकारों को बुलाकर के कहा कि मेरा एक खूबसूरत चित्र बनाओ।
चित्रकारों ने राजा को देखा और देखने के पश्चात लगा कि राजा ने कहा मेरा खूबसूरत चित्र बनाओ, खूबसूरत चित्र बनाने पर पारितोषिक दिया जाएगा और यदि चित्र खूबसूरत नहीं होगा तो दंड दिया जाएगा। बेचारे चित्रकार असमंजस में पड़ गए कि चित्र में सच्चाई भी हो और चित्र में सुंदरता भी हो, लेकिन राजा तो देखो काड़ा है, क्या करे। राजा चाहता है कि मेरा सुंदर चित्र बने, परंतु काना राजा का सुंदर चित्र नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने जैसा राजा था वैसा ही खूबसूरत चित्र बना दिया। चित्र में सच्चाई तो थी लेकिन सुंदरता नहीं थी। एक व्यक्ति ने राजा को दोनों आंखों से युक्त बना दिया, दोनों आंखें स्वस्थ हैं, काना राजा नहीं बनाया। राजा ने कहा चित्र तो सुंदर है लेकिन सच्चाई नहीं है। एक ने काना बनाया, सुंदर चित्र था, सत्य चित्र था लेकिन सुंदर नहीं था। एक ने दोनों आंख बना दी, चित्र सुंदर था लेकिन सत्य नहीं था। अब तीसरे की बारी, उसने ऐसा चित्र बनाया, ऐसा चित्र बनाया, ऐसा चित्र बनाया, ऐसा चित्र बनाया कि सम्राट देखते ही रह गया कि बस मजा आ गया। और सम्राट ने उसे पारितोषिक अपने मन से नहीं सामने वाले से कहा तू जो चाहेगा वह तुझे दूंगा, तूने ऐसा खूबसूरत चित्र बनाया है। अब चित्र था क्या? सत्य भी था और सुंदर भी था। उसने काणे राजा का चित्र बनाया निशाना साधते हुए। कैसा बनाया? निशाना साधते हुए। और जब कोई निशाना साधता है तो एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है। एक आंख खुली होती है। चित्र में सच्चाई भी थी और सुंदरता भी थी। ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, ऐसा सत्य मत बोलो, ऐसा झूठ मत बोलो जो प्रिय हो। साथियों, उत्तम सत्य धर्म कहता है हमें वही बोलना चाहिए जो किसी को चुभे ना। हमारे मुख से ऐसे शब्दों के तीर चलते हैं जो इस शरीर को नहीं सीधे दिल को छलनी करते हैं और वो लाइफ टाइम याद रहते हैं। क्योंकि शरीर के घावों को तो भरा जा सकता है लेकिन शब्दों के माध्यम से दिल में पड़े घावों को भरा नहीं जा सकता है। इसीलिए मीठा बोलना सीखिए। परिवार में कलह है हमारी वाणी की वजह से, परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हुई है हमारी वाणी की वजह से। वाणी कभी वीणा बन जाती है और कभी बाण बन जाती है। वीणा बनती है तो बिखरते को इकट्ठा कर लेती है और बाण बनती है तो इकट्ठा को बिखरा देती है। इसलिए वाणी का वीणा बनना जरूरी है। हमारे स्वर निकले तो मधुरता को लिए हुए हों, हमारे कंठ से जब स्वर प्रकट हों तो मधुर तान को छेड़ने वाले हों। ऐसे स्वर ही हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। साथियों, गायक बहुत होते हैं। कई लोगों के कंठ में ऐसे स्वर होते हैं कि लगता है इन्हें सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, ऐसी मधुरता होती। तो गाना एक बात है, दिल से गाना दूसरी बात है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र जी की रचना की
उस समय तो मैं उनके सामने था नहीं कि उनका स्वर कैसा था, वो कितने अच्छे से गाते थे मुझे पता नहीं। हो सकता है उनका स्वर मधुर ना रहा हो, उनकी आवाज सुरीली ना रही हो, संभव है। लेकिन उनके द्वारा लिखे गए भक्तांबर काव्य को लता जी ने गाया, अनुराधा जी ने गाया, और भी कई लोगों ने गाया, इतने लोगों ने गाया। यूट्यूब में आप सर्च करो, भक्तांबर लिखो, आपको अनेकों लोगों की आवाज में भक्तांबर सुनने को मिल जाएगा। इतना सुंदर गाया है, इतना सुंदर गाया है कि सुनते रहो ऐसा लगता है। सुंदर गाना एक बात है, अच्छा गाना एक बात है, और दिल से गाना बिल्कुल अलग बात है। आचार्य मान तुंग के कंठ में भले स्वर ना रहे हों, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर थे। उनकी आवाज से सुंदर कोई आवाज नहीं हो सकती, और इनके कंठ में स्वर है, लेकिन ईश्वर का कोई पता। इसीलिए स्वर यहां से प्रकट हो। जब यहां से प्रकट होते हैं तो ईश्वर के स्वर होते हैं। मधुर भाषी बनिए, मिष्ट भाषी बनिए, मीठा बोलना सीखिए, कड़वे को थू कर दो। क्या कर दो? कड़वे को थू कर दो। आपके मुख में कोई कड़वी चीज आ जाए, करते ना थू, ऐसे ही कड़वे वचन कभी आ जाए तो थू। वो थूकने जैसे ही है, बोलने जैसे नहीं है। कड़वी बादाम खाई नहीं जाती, पूरा मुंह का स्वाद सत्यानाश हो जाता है। ये कड़वी बादाम, और कितनी देर तक बेकार रहता है वो तो खाने वाला जानता है। कड़वी चीजें और भी हमारे मुख में आ जाएं तो ऐसी ही स्थिति कर देती। तो जब एक जरा सी कड़वी बादाम मुंह के स्वाद को बिगाड़ देती है, वैसे ही एक कड़वे शब्द पूरे परिवार के सुख शांति को सत्यानाश कर देती है। इसलिए मधुर बोलना सीखिए, मीठा बोलना सीखिए। अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। कैसा शब्द था ये? कैसा शब्द? सीधे दिल में चुभने वाला। पाँव में चुभने वाले कांटे को तो 1 मिनट में निकाला जा सकता है, लेकिन जो शब्दों का कांटा, शब्दों का बाण दिल में चुभ गया है, उसे निकालने वाली ऐसी कोई सुई नहीं है। ऐसा कोई दूसरा कांटा नहीं है कि उसे निकाल सके। वो उसको निकालने के लिए तो जिसने चुभाया है वही निकाल सकता है, वही निकाल सकता है। सिर्फ क्षमा याचना करते हुए, पैर पकड़ करके, कान पकड़ करके, सिर टिका करके, नाक रगड़ करके, पश्चाताप करते हुए कि मुझसे बहुत ना जाने कैसे ऐसा शब्द निकल गया, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माना कि वह बात आपके भीतर से निकलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार क्षमा याचना करता हूं। हो सकता है हमारी इस प्रकार से की जाने वाली क्षमा याचना से उसके दिल में चुभा हुआ कांटा निकल जाए, हो सकता है। साथियों, कठिन वचन मत बोलिए। बहुत तकलीफ होती है, गौर करना है आप। कभी आपको कोई एक गाली देता है, कैसा लगता है? बोलो ना। ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक तिल मिला जाते हैं हम।
सिर्फ गाली दी उसने, एक गलत शब्द का हमारे लिए उपयोग किया है उसने, उससे हम भीतर से बाहर तक छोड़ूंगा नहीं इसको, एक एक से बदला लूंगा और बदला ना ले लूं तो मेरा नाम भी नहीं। एक शब्द ने क्या कर दिया, बस जैसे दूसरे के द्वारा दी गई गाली आपको तिल मिला देती है, वैसे ही आपके द्वारा दी गई गाली या कहा गया कठोर शब्द या कहे गए कटुक वचन भी सामने वाले को हिला देते हैं। व्यक्ति को हमेशा दूसरे के स्थान पर खड़े होकर के विचार करना चाहिए, यदि इसके स्थान पर मैं होता तो, इसके स्थान पर मैं होता तो, बस उसके स्थान पर तुम होते तो जो होता वही उसके साथ हो रहा होगा। इसलिए कठिन वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोलिए कटुक, मत बोलिए कठोर, मत बोलिए तीखा। हम बोल के बड़े उससे बोलते हैं लगी ना मिर्ची, आया मजा। जब तुमको पता चल गया है कि मिर्ची लग गई है तो इसका मतलब है तुम्हारे शब्द नहीं थे, ये तो मिर्ची ही थे तभी तो लगी। और कटे में जले में यदि मिर्ची लग जाए तो कैसी झंझनाहट होती है, आ ऊ ई सब निकल आते हैं। क्या हो गया, मिर्ची लग गई। महिलाएं जब किचन में काम करती हैं और काम करते करते कभी धोखे से चाकू से हाथ में कट लग जाता है, घिसते हैं तो उसमें कट लग जाता है, अंगुली में लग जाए, कहीं भी लग जाए, और उसके बाद आपको मिर्च का काम करना हो या मिर्च को सुधारना हो, और जब मिर्च लगती है या नींबू लगता है तो बताओ क्या स्थिति होती है। ये तो आप ही जानती हैं, मैंने तो कभी ये काम किए नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।